वेलकम टू अगस्ता नीट क्लासेस। सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक और टॉपिक शुरू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, कोड से ही मालूम है। कोड, जेनेटिक कोड, कोड का मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स, संदेश, गुप्त संदेश, जीन्स का गुप्त संदेश जो डीएनए के पास होता है। जैसा हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बताती है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है। और डीएनए चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, सेल के अंदर पाए जाना वाला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे संदेश, सूचनाएं कोड के रूप में होती हैं। और ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी है। सारी सूचनाएं वो अपने पास रखता है और सेल के अंदर, शरीर के अंदर सारी एक्टिविटी को अपने इसी इंफॉर्मेशन के माध्यम से कंट्रोल भी करता है, और इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो अपनी दूसरी जनरेशन में इसको एक्सप्रेस भी करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें डीएनए का, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दो चेन है, एंटी पैरेलल बनी हुई है, और इसी पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, तो अगर हम ट्रांसलेशन को देखें तो डीएनए से आरएनए बनता था, आरएनए से प्रोटीन। किस तरह की प्रोटीन ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में जरूरत होती है, उसकी कोडिंग होती है डीएनए में। इसीलिए इसको कहा गया जेनेटिक कोड। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है, और ये सारी की सारी प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनती हैं। ये अमीनो एसिड्स 20 होती हैं, जिसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होती हैं। इन्हीं अमीनो एसिड से जितनी तरह की प्रोटीन की शरीर में जरूरत होती है, सारी प्रोटीन्स बनती है। और बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में रिपेयरिंग होती है, प्रोटीन के रूप में ग्रोथ होती है, प्रोटीन्स के रूप में सारे एंजाइम्स बनते हैं। ये सारे सारे प्रोटीन ही हैं। करीब करीब 80% शरीर की जरूरत प्रोटीन की होती है, और सारी की सारी सिंथेसिस सेल के अंदर होती है। और प्रोटीन बहुत सारी होती है, अमीनो एसिड केवल 20 है। और ये कौन सी प्रोटीन बनेगी, किस प्रोटीन की शरीर में जरूरत है, वो कैसे बनेगी, इसका संदेश डीएनए से आरएनए में आएगा, और आरएनए प्रोटीन बनाएगी। जो चैनल है वो इस तरह से चलता है कि डीएनए पहले मैसेज देगा मैसेंजर आरएनए के रूप में, अपने संदेश को कोड के रूप में मैसेंजर आरएनए में देगा। यानी कोडिंग मैसेंजर आरएनए में भी है और डीएनए में भी है, लेकिन मूल कोडिंग डीएनए में है। यहां से डीएनए की कोडिंग होगी, कोडिंग के रूप में, संदेश के रूप में, कोड के रूप में संदेश आरएनए में जाएगा, और उसी तरह की जो इंफॉर्मेशन आरएनए को मिला है वो साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन बनाएगी। तो इसी का हम लोग आज स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन और ये किस तरह की सी प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड्स की, कैसे कोडिंग होती है डीएनए में, क्या इसका तरीका है, क्या नियम है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर इसकी हम थोड़ा डिफिनीशन हम देखेंगे, ये देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड आरएनए बोथ। डीएनए आरएनए दोनों में है। दे आर 4 टाइप्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। 4 टाइप्स के हैं, लेकिन डीएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अरेंज। देखिए यहां पे सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान देना है।
सीक्वेंस बदलने से मैसेज बदल जाएगा, संदेश बदल जाएगा, और सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन बदल जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में प्रोटीन बनी होती है। एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाती है पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में। जितने अमीनो एसिड आएंगी पॉलीपेप्टाइड्स बांड के रूप में सब बनती जाएंगी। कुल 20 अमीनो एसिड है और 4 न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारी प्रोटीन की जरूरत होती है, बहुत सारे संदेश डीएनए में है कोड के रूप में। 20 अमीनो एसिड है, बहुत सारे प्रोटीन बनाएगी, तो संदेश जो आएगा वो 4 ही न्यूक्लियोटाइड है। इसी 4 न्यूक्लियोटाइड में ही सारी के सारी कोडिंग इंफॉर्मेशन के रूप में कोड होगी। तो इसका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस बदलने से इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। उसी तरह से अमीनो एसिड में उसके सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन बदल जाएगी। यहां पे हमको सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान देना है। वही चीज इसमें लिखा है, अरेंज इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रीड एज ट्रिपलेट कॉल्ड कोडान। द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of the messenger RNA and amino acid sequence of the polypeptides is known genetic code। जो सीक्वेंस है ट्रांसफर आरएनए या डीएनए, डीएनए या आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है और अमीनो एसिड्स का प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंस है, इन दोनों का रिलेशन जेनेटिक कोड है। इसी की स्टडी की जाती है। फिर से इसको जेनेटिक कोड के बारे में समझ लें। आगे और डिफिनेशन ठीक से कर दी गई है। जेनेटिक कोड इज सेट ऑफ रूल्स बाय व्हिच लीनियर सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स स्पेसिफाइज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स। दैट इज व्हाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड इनटू द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स। अब परिभाषा निकल के क्या आ गई? द रिलेशनशिप। ध्यान से देखेंगे इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स इज जेनेटिक कोड। यानी न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए में जो सीक्वेंस है उसका अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनी हुई है उस सीक्वेंस से कुछ संबंध है। क्योंकि इसके सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन बदलती है, यानी प्रोटीन तो बदलेगी जब अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदलेगा। यानी डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में अरेंज्ड है और अमीनो एसिड्स प्रोटीन में जिस सीक्वेंस से अरेंज्ड है, पॉलीपेप्टाइड्स में जिस सीक्वेंस में अरेंज्ड है, इन दोनों के रिलेशन को जेनेटिक कोड कहते हैं। अब परिभाषा क्लियर हो गई। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रीड ए ट्रिपलेट कॉल्ड कोडान। 3 अक्षरों में इसको हम लोग पढ़ते हैं। जो इसकी भाषा है, जो संदेश है, वो 3 अक्षरों में होती है। क्यों? क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स होती है और 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसको जब रिसर्च किया, देखा कि अगर एक अक्षर का हम कोड बनाए, जेनेटिक कोड बनाएंगे एक अक्षर का, सपोज एक का, तो 4 अमीनो एसिड होगी, लेकिन हमारे पास 20 अमीनो एसिड। यह समीकरण नहीं ठीक बनेगा। यदि 2 अक्षर का हम लेते हैं, 2 अक्षर का, तो 16 अमीनो एसिड बनेगी। अभी भी पूरा नहीं है, हमारे पास 20 अमीनो एसिड। यदि हम 3 अक्षर का लेते हैं, 3 अक्षर का लेते हैं तो 64 कोड्स बन जाएंगे 20 अमीनो एसिड के लिए। ये फिट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 64 डिफरेंट कोड्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स, यानी 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोड्स हैं। 64 इंफॉर्मेशन से कोड के रूप में।
20 अमीनो एसिड हमारी प्रोटीन बनाएंगी, प्रोटीन चाहे जिस तरह की हो, यही 20 मिलकर बनाएंगी। प्रोटीन अगला है, इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगी। अमीनो एसिड के सीक्वेंस अगर जैसे बदले, प्रोटीन बदल जाएगी। सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में और प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदला तो प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा। इसी दोनों का रिलेशन जेनेटिक कोड है। और जब रिसर्च करके देखा गया तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोड्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यही 64 कोड्स इसमें दिखाया गया। ये ऊपर से ये डीएनए का है, ये हमारा डीएनए का कोड है, ये आरएनए का है। दोनों अलग अलग दिखाया गया इस चार्ट में। इसमें आप देखेंगे थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। और इधर ये चार्ट है, ये आपकी किताब में बढ़िया सा बना हुआ है। इसमें देखेंगे कि ये 64 कोड्स हैं 20 अमीनो एसिड्स के लिए। और उसी तरह से आरएनए के लिए, आरएनए में जो है थायमिन की जगह यूरासिल हो गई, ये 64 कोड है। ये कौन सा कोड कौन सी अमीनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोडिंग कर रही है, ये आपका चार्ट किताब में है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कोड जो है वो याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसी तरह से चार्ट बना करके उसको समझेंगे कि कौन सा कोड किस अमीनो एसिड्स के लिए कोडिंग करती है। 64 कोड हैं और 20 अमीनो एसिड्स। ये आपका चार्ट है। इस चार्ट के आधार पे आरएनए की कोडिंग इधर है, इधर डीएनए की कोडिंग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला कि 20 अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोड्स हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, 3 अक्षरों में। ये दोनों आरएनए डीएनए में दोनों कोडिंग है, क्योंकि डीएनए में कोडिंग है, उसी से कोडिंग से आरएनए जाकर प्रोटीन बनाएगा। कोड दोनों में है। आरएनए की कोडिंग डीएनए से मिलेगी, ट्रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, कोडिंग हो जाएगी, कोडिंग आएगी, उसी तरह से प्रोटीन बनाएगी। ये हो गया कोडिंग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके कुछ प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड्स के। इस जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इसमें ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर यानी सिंगल double codes are not adequate codes for 20 amino acids. It was pointed out that triplet code is minimum required. यानी एक अमीनो एसिड्स के लिए 3 अक्षरों का कोड होना मिनिमम है, क्योंकि हमने बता दिया एक के लिए 4 होगा, ये 2 लेंगे तो 16 होगा, 3 लेंगे तो 64 हो जाएगा। इसमें हमारा अमीनो एसिड्स कवर हो जाएंगे। तो ये ट्रिपलेट नेचर होता है, 3 अक्षरों का होता है, नंबर 1। नंबर 2, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होता है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट कोड फॉर्म द सेम अमीनो एसिड्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यदि आपका कोड स्ट्रक्चरली डिफरेंट है तो भी अमीनो एसिड सेम बनेगी स्ट्रक्चरली और फंक्शन के रूप में। वही है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ठीक से समझ लें, यानी आपके जो ट्रिपलेट कोडान है, कोड में डीजेनरेसी एक अलग दूसरी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है? कोड्स degenerate, which means that the same amino acid is coded by more than one base triplet. It merely means that the particular amino acid can be directed to its place in the peptide chain by more than one base triplets. क्लियर हो गई बात? एक एग्जाम्पल देकर के बताया गया है। यानी अगर आपका ट्रिपलेट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है तो प्रोटीन जो बनेगी वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम वाले बनेगी। ये डीजेनरेसी है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी है नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट है जब बनता है तो इसमें ओवरलैप नहीं होता है। 3 अक्षर का बनेगा, फिर 3 अक्षर का बनेगा, यानी पहला वाला दूसरे वाले में ओवरलैप नहीं करेगा, नॉन ओवरलैपिंग।
सिंपल सा है, नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट चलते हैं, कामालेस। जेनेटिक कोड कामालेस होता है, यानी जब शुरू होगा कंटिन्यू चलेगा, बीच में कामा नहीं होगा। वही चीज इसमें लिखा है, जेनेटिक कोड इज कामालेस, देयर इज नो सिंगल सिग्नल्स टू इंडिकेट द एंड ऑफ द कोडान एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। इसमें बिगिनिंग और एंड नहीं होता है, जब स्टार्ट होगा तो एंड ही होगा, बीच में कामा नहीं होगा, कामालेस होता है। फिफ्थ है नॉन एम्बिगुइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। जेनेटिक कोड जो है 64 जेनेटिक कोड्स हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। पांचवा है नॉन एम्बिगुइटी। नॉन एम्बिगुअस कोड मीन्स दैट देयर इज नो एम्बिगुइटी अबाउट पर्टिकुलर कोडान। ए पर्टिकुलर कोडान विल बी ऑलवेज कोड for the same amino acid, while the same amino acid can be coded by more than one codes। इसका मतलब यह है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड जो होता है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए होता है। यही है इसका नॉन एम्बिगुइटी। यूनिवर्सल होता है। ट्रिपलेट कोड, जो कोड ह्यूमन में एमिनो एसिड बना रही है वही प्रत्येक हर ऑर्गेनिज्म में वही बनाएगी। जितनी इस दुनिया में एनिमल है या लिविंग्स हैं, सब में यह यूनिवर्सल है। जो ट्रिपलेट कोडान आपके यानी ह्यूमन के शरीर में प्रोटीन बना रही है वही प्रोटोजोआ में बनाएगी, वही जो है प्लांट में भी बनाएगी। सेम इसमें यूनिवर्सल होता है, लेकिन नियरली यूनिवर्सल होता है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सच एज ईस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइकोप्लाज्म, ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ये नियम नहीं लगता है, यूनिवर्सल यहां नहीं होते हैं। बकिया जितने भी एनिमल हैं सब में ये यूनिवर्सल है। ट्रिपलेट कोड सब में यूनिवर्सल है। जो कोड हमारे यहां हमारे में प्रोटीन बनाएगा वही सब में बनाएगा, लेकिन तीन यूनिवर्सल है। सेवेंथ है पोलरिटी। पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलरिटी जो ट्रिपलेट कोडान है इस पोलरिटी के गुण को भी दर्शाता है। कैसे? जेनेटिक कोड हैज पोलरिटी, दैट इज द कोड इज ऑलवेज रीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन 5'3। ट्रिपलेट कोड पोलरिटी शो करता है 5'3 की तरह ही पढ़ा जाता है। क्लियर हो गई बात? It is apparent that the code is read opposite direction. It would be specified two different proteins since the codon would be have reverse base sequence. इसलिए जो है वो वन डायरेक्शन यानी 5'3 डायरेक्शन में होता है। पोलरिटी का मतलब है, पोलरिटी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। चार्ज्ड, ये चार्ज्ड होता है, पोलर होता है। इसमें ये भी पोलरिटी दिखाता है। इसकी पोलरिटी किधर है? 5'3 की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल कोडान। ये 7 हमारे प्रॉपर्टी थे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 7th। कुछ स्पेशल कोड होते हैं, कुछ स्पेशल कोड के बारे में हम लोग देख ले जरा। पहला है चेन इनिशिएशन कोडान। देखिए ट्रिपलेट्स AUG GUG प्ले डबल रोल इन ई कोलाई। दे अकर बिटवीन 2 ends of the cistron. They code for the amino acid methionine and valine respectively in intermediate position in the protein molecules. But when they occur immediately after the termination codon,
दे एक्ट्स एज ए चेन इनिशिएशन। देखिए चेन इनिशिएशन आपका AUG और GUG, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो कोडान ऐसे हैं, AUG GUG, ये इनिशिएशन कोडान इसको कहते हैं। ये जो है वो इसका डबल रोल हो जाता है। जब आफ्टर टर्मिनेशन आएगा तब चेन इनिशिएशन का काम करेगा, लेकिन जब ये इंटरमीडिएट में रहेगा तो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कौन सा बनाएगा? मिथियोनिन और वायलिन, ये दो हैं, AUG और GUG। इनिशिएशन, इसको इनिशिएशन तो कहते हैं, लेकिन आफ्टर टर्मिनेशन कोडान रहेगा तो इनिशिएट करेगा, और यदि बीच में रहेगा तो एमिनो एसिड्स इंडिकेट करेगा। इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए ये स्पेशल कोडान्स है चेन इनिशिएशन। ये दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है चेन टर्मिनेशन। ये तीन कोडान ऐसे होते हैं जो टर्मिनेशन है, इनको कहते हैं चेन टर्मिनेशन, UAA, UAG, UGA। कभी मत भूलिएगा इसको। इनिशिएशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान, ये एक्सेप्शन है। इनिशिएशन का रोल तब करता है जब आफ्टर टर्मिनेशन रहेगा, लेकिन अगर बीच में आएगा तो प्रोटीन बनाने लगता है। लेकिन ये चेन टर्मिनेशन वाला, ये तीनों ट्रिपलेट्स जो हैं वो UAA, UAG, UGA, ये तीन, ये और दो, ये पांच हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बकिया और आप याद करें न करें, लेकिन ये टर्मिनेशन कोडान, इनिशिएशन कोडान को याद रखना चाहिए आपको। ये टर्मिनेशन कोडान होते हैं। When any one of them occurs immediately before the triplet AUG or GUG, it causes the release of the polypeptide chains from ribosome. They are also called stop codons. इनको स्टॉप कोडान्स भी कहते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़े थे। टर्मिनेशन कोडान, स्टॉप कोडान्स, या इसको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड चेन टर्मिनेशन कोडान। चेन टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं बिकॉज दीज कोड्स आर यूज्ड बाय द सेल टू सिग्नल द नेचुरल एंड ऑफ द ट्रांसलेशन of a particular peptide change. However, they inclusion a messenger or a results in the abrupt termination of the message at the point of their location, even though the polypeptide change has not been completed. ये तीनों कोडान अगर आ गए, पॉलीपेप्टाइड चेंज कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, वहीं से टर्मिनेट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन कोडान। इनिशिएशन कोडान के बारे में आप तो जान गया, इसके लिए एक्सेप्शनल है, बीच में रहेगा तो प्रोटीन बनाएगी। लेकिन ये प्रोटीन बन रही हो, बीच में अगर आ गया तो भी अब्रप्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, लास्ट में रुकेगी तो भी रुक जाएगी। यानी जिस जगह ये टर्मिनेशन कोडान ये तीनों मिल जाएंगे, उसी समय पॉलीपेप्टाइड की चेन बनना रुक जाएगी, राइबोसोम अलग हो जाएगा, मैसेंजर अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो बनी हुई है वो बाहर आ जाएगी। ये चेन टर्मिनेशन कोडान है। स्पेशल कोडान्स में दो हो गए, चेन और चेन टर्मिनेशन। एक और स्पेशल कोडान है सेंस कोडान। सेंस कोडान है 61 कोडान्स, 61 कोडान्स which code for particular amino acids are termed as sense कोडान। आपके 64 जो कोड थे, जेनेटिक कोड थे, उसमें से 61 कोड्स सेंस कोडान है, किसी न किसी प्रोटीन की कोडिंग करते हैं, किसी न किसी एमिनो एसिड्स की कोडिंग करते हैं। लेकिन तीन ऐसे हैं, 64 थे कोडान एमिनो एसिड्स के लिए, लेकिन 61 तो सेंस है, किसी न किसी एमिनो एसिड की कोडिंग करते हैं। लेकिन इसमें से तीन ऐसे हैं जो नॉनसेंस, जिसकी जिक्र हम लोगों ने कर दिया, ये एमिनो एसिड की कोडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये चेन टर्मिनेशन वाले हैं। ये चेन इनिशिएशन इसीलिए इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो बीच में पड़ने से एमिनो एसिड कोडिंग कर देता है। ये हो गए 61 कोडान्स which codes for particular amino acids termed as सेंस कोडान। सेंस कोडान कभी कभी पूछा जाता था, सेंस कोडान कितने होते हैं? 61। चेन टर्मिनेशन या स्टॉप कोडान
या टर्मिनेशन कोडान या नॉनसेंस कोडान 3 है, चेन टर्मिनेशन 2 है। नॉनसेंस कोडान देखिए आ ही गया, नॉनसेंस कोडान यही तीनों है। इसको चाहे नॉनसेंस कोडान कहिए, चाहे टर्मिनेशन कोडान कहिए, चाहे स्टॉप कोडान कहिए। ये आपके 3 हो गए। फिर से देख लें, चेन इनिशिएशन कोडान, चेन टर्मिनेशन कोडान, सेंस कोडान 61 और नॉनसेंस कोडान जो 3 है, UAA, UAG, UGA। ये कोड नहीं करते हैं किसी अमीनो एसिड के। ये 3 हमारे जो है वो 1 2 3 4 जो है हमारे स्पेशल कोड है। फिर से मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड 7 थे, 7 हमने चर्चा कर दिया, वो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो स्पेशल कोड हैं, कोडांस हैं, इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये 1 2 3 4 है। पैटर्न्स ऑफ द जेनेटिक कोड्स, इसको जरा देख लेते हैं पैटर्न कैसे होता है जेनेटिक कोड्स की। पैटर्न में देखेंगे, अमीनो एसिड्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज टेंड टू हैव रिलेटेड कोडांस। एस्पार्टिक एसिड कोडांस, जिसको GAU और GAC से कहते हैं, आर सिमिलर टू ग्लूटामिक एसिड कोडांस GAS, GAG। द डिफरेंस बीइंग एग्जिटेड ओनली इन द थर्ड बेस। देखिए थर्ड बेस आपका GA सब में बराबर है, लेकिन थर्ड बेस जो है वो अलग हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया। ये हो गया पढ़ने का जो पैटर्न ऑफ द जेनेटिक कोड पैटर्न है। दूसरा क्या है, सिमिलरली द कोड्स फॉर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, फिनाइल एनिलीन, जैसे समझिए UUU, UUC, UGA टायरोसिन होता है, उसी तरह से UAA, UAC एंड ट्रिप्टोफान UGA ऑल बीइंग विद द यूरासिल U, क्योंकि U से शुरू हो रहे हैं, ये यूरासिल हो गए। सेकंड है ऑल कोडांस विद U, ध्यान से देखिएगा इसको। इन द सेकंड पोजीशन स्पेसिफाइड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, जिसका जो है वो सेकंड U से होगा वो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। और ऑल कोडांस विद A इन द सेकंड पोजीशन स्पेसिफाइड अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ऑर्जिनिन, इसमें एक ऑर्जिनिन एक्सेप्शन है। ऑल द एसिडिक्स ये होते हैं एंड बेसिक हैव A और G एट द सेकेंड बेस, जिसपे A और G सेकेंड बेस पे होगा, ये सभी के सभी एसिडिक होंगे। ये थोड़ा सा इसकी रीडिंग का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ द जेनेटिक कोड। इसी से यह आभास हो जाएगा कि एसिडिक है कि बेसिक है। उसके पहले और लास्ट और सेकंड अक्षर को पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाएगा। ये हम लोगों का था जेनेटिक कोड। फिर एक बार हम इसको समराइज कर दें। जेनेटिक कोड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे इंफॉर्मेशंस डीएनए में कोड के रूप में इंडिकेट हैं, छिपे हैं, रखे गए हैं, गुप्त रखे गए हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफर होते हैं आरएनए में। आरएनए में भी जेनेटिक कोड होता है, उसी तरह से प्रोटीन बनाती है। हम लोगों ने बताया कि ट्रिपलेट कोड होते हैं, कोडान जो है 3 अक्षरों में होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी 7 पढ़े, उसके बाद कुछ स्पेशल कोड पढ़े और कुछ पैटर्न पढ़े। इस तरह से 64 हमारे कोड्स हैं एमिनो एसिड्स के लिए, 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 है, और यही हमारी प्रोटीन बनाते हैं। इस चार्ट को जरा याद रखिएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉनसेंस या सेंस या टर्मिनेशन कोडान से हो, चाहे उसके पैटर्न से हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी से हो। और ये एक प्रकार का समझिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।